वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 222वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में भगवान की दो प्रकार की प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों के विषय में श्रवण किया। और यह जो दृश्यमान जगत है, इस परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही बना है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। और मैं इस जगत के उत्पन्न होने का स्थान हूँ, कारण हूँ। यह जगत मुझ में ही लीन हो जाता है, और जब तक उत्पत्ति और लीन होने के बीच का जो भाग है, स्थितिवान होना, वह भी मेरे ही द्वारा होता है। यह जो स्थिति वाली बात है यहाँ नहीं कही गई है। इस चीज़ को अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अन्नान्यत् किंचित मत्तः परतरम अस्ति। हे धनंजय, और कुछ भी मुझसे परतर अर्थात श्रेष्ठतर, उत्तमतर नहीं है। पीछे वाले श्लोक में पराप्रकृति की बात आई है, तो यह किसी को भ्रम हो सकता है कि वह जो जीव नामक परा प्रकृति है, वही सर्वोत्तम प्रकृति है, वही सर्वोत्तम तत्व भी है। इस चीज़ का निराकरण भगवान यहाँ कर रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे परतर, श्रेष्ठतर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नान्यदस्ति। और इसका कारण यदि समझना चाहते हो तो यह समझो, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो दृश्यमान है, अनुभूयमान है, अनुभव में आ रहा है, यह सब कुछ और जो बहुत कुछ तुम नहीं भी देख पा रहे हो, नहीं भी अनुभव कर पा रहे हो, वह सब कुछ मुझ पर ही स्थित है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, ओतप्रोत है मुझ में। यहाँ भगवान ने स्वयं को
सर्व कारण कारण के रूप में प्रस्तुत किया, अपने आप को सबके आश्रय के रूप में प्रस्तुत किया। जो सबका आश्रय है, सबका कारण है, वही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। यह भगवान ने ज्ञान की बात कही। ज्ञान विज्ञान का प्रसंग चल रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि ज्ञान वह है जो सभी वस्तुओं में एक जो अनुगत वस्तु है, एक अनुगत सत्ता है, इस चीज़ का दर्शन कराता है। यही अनुगत सत्ता है जिसको भगवान ने अभी अपने आप को कहा। पिछले श्लोक में प्रभव प्रलय ये सब कह देने से भगवान ने जो कहा उससे विज्ञान सिद्ध हुआ। इस श्लोक में आकर यह ज्ञान सिद्ध हुआ कि मैं सबका आधार हूँ, मैं ही सब में अवस्थित हूँ। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे एक धागे पर मणियों का समूह स्थित होकर एक माला का निर्माण करता है, वैसे ही ये सभी 8 प्रकार से भिन्न जो बहिरंगा प्रकृति है, इससे उत्तम जो चेतन प्रकृति जीव है, ये सभी मणियों की भांति मुझ सूत्र पर आश्रित हैं। मैं सबका सूत्र हूँ, सबका आधार हूँ। यदि मैं ना हूँ तो इन सब की किसी की सत्ता नहीं हो सकती है। तो यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। सूत्र और मणि दोनों व्यवहार में परस्पर पृथक वस्तुएं। मणियाँ अपनी सत्ता के लिए सूत्र पर निर्भर नहीं है, और सूत्र भी उन पर निर्भर नहीं है, ना ही सूत्र उनको सत्ता देता है। किंतु यहाँ की स्थिति भिन्न है। जब माला के रूप में हम मणि को देखना चाहेंगे तो मणि को जो सत्ता देने वाला द्रव्य है वह है सूत्र। सूत्र पर वह टिका हुआ रहता है। माला बनाते हैं तो सूत्र के ऊपर पुष्प टिके हुए होते हैं, सूत्र उसमें पिरोया हुआ होता है। प्रोत होना मतलब पिरोया हुआ होना। उससे यहाँ एक विलक्षणता यह है भगवान के संदर्भ में कि भगवान ने इसे अपनी शक्ति पहले ही बता दिया है। मणि सूत्र की शक्ति नहीं है, पुष्प सूत्र की शक्ति नहीं है, धागे की शक्ति नहीं है, इसलिए उनकी सत्ता पृथक पृथक है और स्वतंत्र ही हैं। माला के रूप में जब सामने आते हैं तो उनका आश्रय सूत्र बनता है, किंतु यहाँ भगवान ने दोनों प्रकृतियों को अपनी प्रकृति बोलकर पहले बता दिया है। इसलिए इनकी कोई पृथक स्थिति, पृथक सत्ता, पृथक अस्तित्व होने का प्रश्न ही नहीं होता है भगवान की ही शक्ति। तथापि बहिरंग होने के कारण, भगवान के अंतः स्वरूप का भाग नहीं होने के कारण स्वरूपतः ये भिन्न हैं, किंतु सत्ता के लिए कभी भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि व्यवहार में एक मणि अपनी सत्ता के लिए सूत्र से स्वतंत्र होता है। यह एक विलक्षणता है ब्रह्म में, अन्यत्र इसका दर्शन नहीं होता है। अपनी सत्ता के लिए भी जीव प्रकृति और जड़ा प्रकृति ईश्वर पर ही निर्भर हैं, श्री कृष्ण पर ही निर्भर हैं, भले ही स्वरूप उनका जो है वह पृथक है। यह बहुत विलक्षण स्थिति है। इसी चीज़ को जो सिद्धांत अभी ज्ञान और विज्ञान का कहा गया, भगवान आगे कुछ श्लोकों में कह रहे हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु। हे कौन्तेय,
अपसु अहम रसः, जल में मैं रस हूँ। जल नामक जो द्रव्य है, पदार्थ है, इसका मौलिक गुण होता है रस का होना। 6 प्रकार के रस जो हम लोग जानते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ये 6 इस प्रकार से 6 प्रकार के रस होते हैं। और ये सारे रस जो हैं ये जल के गुण कहे जाते हैं। जल से पृथक ये कभी नहीं होते हैं। तो रसोहम अप्सु कौन्तेय, अप्सु मतलब जलेषु, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब सूर्य। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है वह भी मैं हूँ। सर्ववेदेषु प्रणवः, सभी वेदों में प्रणव मैं हूँ। खे आकाशे, ख मतलब होता है आकाश। आकाश में जो शब्द नामक गुण है वह मैं हूँ। और पौरुषम नृषु, पुरुषों में जो पौरुष होता है, फल को उत्पन्न करने वाला जो उद्यम है उसको कहते हैं पौरुष। जो पौरुष है पुरुषों में, यहाँ सभी जीवों में, वह मैं हूँ। तो यहाँ यह समझना चाहिए, जल का गुण रस, शशि और सूर्य का गुण तेज, आकाश का गुण शब्द, ये सब हैं जरिए, किंतु अंततः ये सब भगवान की शक्ति विशेष के रूप में ही पर्यवसित होते हैं। ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं और इन विभूतियों के द्वारा भगवान सबका पालन करते हैं और इन विभूतियों के रूप में भगवान सर्वत्र विद्यमान है। इसके बिना इन पदार्थों की सत्ता नहीं हो सकती है। वेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु, वहाँ प्रणव जो है वह मूल ध्वनि है जिसका विस्तार संपूर्ण वेद है। प्रणव ही संपूर्ण वेद का बीज है और उस प्रणव का ही विस्तार, ओमकार का ही विस्तार संपूर्ण वेद है। तो प्रणव वेद में व्याप्त है। वेद के हर अंग में प्रणव की सत्ता विद्यमान है। जल के हर अंग में रस की सत्ता विद्यमान है। शशि और सूर्य के हर अंश में प्रभा की तेज की सत्ता विद्यमान है। आकाश के हर अंश में शब्द की सत्ता विद्यमान है। हर पुरुष में जो उद्यम करने का सामर्थ्य है उसकी सत्ता भी भगवान से ही है। यदि हम इस विषय को योग से जोड़कर देखें तो अपने में स्वतंत्र कर्तृत्व की बुद्धि का रखना यह कुयोग है, योग के विपरीत है और यही हमें भगवान से वियुक्त करता है। जब हम सभी वस्तुओं को भगवान से इस प्रकार संबंधित देखते हैं, सूर्य भगवान की विभूति है, सूर्य के अंतर्गत रहने वाला तेज भगवान का तेज है, चंद्र भगवान की विभूति हैं, उसमें रहने वाला जो अमृतमय प्रकाश है वह भगवान का ही तेज है, भगवान की ही शक्ति है। इस प्रकार जो भी द्रव्य हैं और जिस किसी द्रव्य में जो भी शक्ति है वह भगवान की ही शक्ति, भले ही वह बहिरंगा हो पर है तो भगवान का। इसी रूप में भगवान सभी वस्तुओं में विद्यमान है। और मैं जो जीवन हूँ, मैं जो जीव हूँ, मैं अपने आप को इन वस्तुओं का भोक्ता समझता हूँ। अपने में इनको भोग करने का एक स्वतंत्र कर्तृत्व समझता हूँ, भोग करने का सामर्थ्य मानता हूँ
और इन वस्तुओं को भगवान से युक्त नहीं देख पाता हूँ। यही हमारा दोष है। हम लोगों का यही मुख्य दोष है कि हम हर वस्तु में भगवान की सत्ता को नहीं देखते हैं और स्वयं को भी भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इन सत्ताओं को, इन पदार्थों को भगवान से पृथक, स्वतंत्र या भगवान नहीं है ऐसा मानकर इन पदार्थों के प्रति भोक्तापन की बुद्धि रखकर जो उद्यम करते हैं वह बंधन का कारण होता है। हम उद्यम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, किंतु उस उद्यम का भी उद्गम किसी न किसी प्रकार से भगवान से ही होता है। इसलिए हम सब बाह्य पदार्थ और बाह्य जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ सब कुछ जो है यह भगवान पर इस प्रकार से आश्रित है। ऐसा जान लेने के बाद व्यक्ति इससे विपरीत दिशा में चलना आरंभ करता है। वही योग बन जाता है। जब तक ऐसी भावना, ऐसी बुद्धि, ऐसी भावना और फिर उसके अनुरूप ऐसी क्रिया नहीं है, तब तक वह योग से विपरीत दिशा में चलता है। और जब ऐसा हो जाता है तो वह योग की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। बस सरल सी बात है। आगे भगवान कह रहे हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं पृथ्वी में रहने वाला पवित्र गंध हूँ। यह पवित्र शब्द जो है हर जगह अन्वित पीछे के श्लोकों में भी जाना चाहिए। आकाश में पवित्र शब्द, वेद में पवित्र ओंकार, जल में पवित्र रस, इस प्रकार से। तेजस चास्म विभावशो, अग्नि में रहने वाला पुण्य तेज हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी जीवों में रहने वाला जीवन, यहाँ प्राण को समझना चाहिए, जीवन भी मैं ही हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वी लोग जो तप करते हैं उनमें तप करने की जो समर्थता है और जो तप है वह मैं हूँ। मैं सभी भूतों का मूल हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। पार्थ, मुझे सभी भूतों का सनातन बीज समझो, मतलब मैं सर्व कारण कारण हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि हूँ। तेजस्विनाम, हम तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवान लोगों में रहने वाला जो बल है वह मैं हूँ। कैसा? काम राग विवर्जितम, कामना भोगों की इच्छा, राग आसक्ति, यहाँ द्वेष को भी लेना चाहिए, इस सब से रहित जो बल है। जैसे अर्जुन को भी युद्ध करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, तो अर्जुन को इसी रूप में तो युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल को दिखाने का अवसर दे रहे हैं, जिसमें न फल की कामना है न कहीं आसक्ति है। तो वह जो बल है वह बल मैं हूँ। सारे ही बल भगवान के हैं, किंतु यहाँ सब विषय है पुण्य का। सारे बल भगवान के हैं, किंतु सबको भगवान की विभूति के रूप में स्मरण करके नहीं चला जा सकता है। रावण को का जो बल था उसे है बल अंततः भगवान का, किंतु योग के पथ में भगवान की विभूति के रूप में उसका चिंतन करने से हमें लाभ नहीं होगा। जिस बल के द्वारा रावण ने ऋषियों का संहार किया, सीता जी का अपहरण किया, वहाँ का बल भगवान अपने आप को अपनी विभूति के रूप में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ पुण्य शब्द लगा हुआ है। बल सभी उनके ही हैं, किंतु सभी पुण्य नहीं है, पुण्य में बल नहीं है। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, और सभी प्रकार की कामनाओं का ही वर्जन मैंने नहीं किया है। कुछ काम ऐसे हैं जो कि मेरी विभूति के रूप में है,
उसको कहा धर्माविरुद्धो। धर्म से अविरुद्ध जो कामनाएं हैं वह भी मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव अर्थात पदार्थ हैं, ये सब मुझसे ही हैं। मत्तः एव इति तान् विद्धि, सबको यह जानो कि ये सब मुझसे ही हैं। न त्वहं तेषु, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और ते मयि, वे मुझ में हैं। यह विषय थोड़ा वेदांतिक है, इसे हम अगली मंजरी में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।